हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड की स्टार्ट में दिखाता है शावी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होती है और कह रही होती है कि आज मैंने ये सब मिस्टर सू से क्या कह दिया, अब मैं क्या करूँ। तभी मिस्टर सू का उसे मैसेज आता है और वो कहते हैं कि आज जो कुछ भी तुमने मुझसे कहा उसके बारे में मैंने सोचा और उन सब बातों पर मैं एग्री करता हूँ। ये सुनकर शावी शॉक्ड होती है। फिर नेक्स्ट डे का दिखाता है सभी स्टाफ मेंबर्स को पता चलता है कि मिस्टर सू ने उनका ओवर टाइम बंद कर दिया है। ये सुनकर सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और शावी से कहने लगते हैं कि तुमने ये सब कैसे किया, तुम तो इस ऑफिस में सबसे बेस्ट हो। तभी वहाँ पर मिस्टर सू आते हैं और शावी से कहते हैं कि तुम मेरे ऑफिस में आओ और मुस्कुराने लगते हैं। तभी शावी अंदर आती है तो मिस्टर सू कहते हैं कि ये देखो इतनी सारी फाइल्स है, अब तुम्हें मेरा वर्कलोड कम करना होगा। तभी शावी कहती है कि ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगी और फिर वो यहाँ बैठकर काम करने लगती है। तभी उसके लिए एक पार्सल आता है जो कि मिस्टर सू ने उसके लिए भेजा होता है। तभी शावी उसे खोल के देखती है जिसमें एक चीट होती है, उस पर लिखा होता है कि ये फूड नहीं है, ये मेरा प्यार है तुम्हारे लिए। तभी शावी यहाँ बैठकर मजे से वो खाना खाने लगती है और बहुत ही ज्यादा खुश होती है। फिर मिस्टर सू उसके लिए धीरे धीरे बहुत सारे सामान भेजते हैं। तभी शावी यहाँ पर बैठकर उसे मजे से खाने लगती है और खाते खाते बहुत ज्यादा थक जाती है और कहती है कि अब मैं और नहीं खा सकती। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है जहाँ शावी मिस्टर सू से कह रही होती है कि अब मेरा वर्क टाइम खत्म हो गया है, इसलिए मुझे घर जाना चाहिए। तभी मिस्टर सू कहते हैं कि नहीं, अभी तो काम और ज्यादा पड़ा है, इसलिए तुम खाते जाओ और काम करते जाओ। तभी शावी कहती है ठीक है और फिर मन में कहती है कि अगर मैं ऐसे ही बैठी रही और खाती रही तब तो मैं बहुत ज्यादा मोटी हो जाऊंगी। और तभी वो घर आकर अपना वेट देखती है जिसे देखकर वो डर जाती है और फिर कहती है कि मैं सिर्फ दिन भर बैठी रहती हूँ और काम करती रहती हूँ और खाती रहती हूँ, इससे तो मैं मोटी होंगी ना, अब मुझे वर्कआउट करना स्टार्ट करना होगा। और तभी वो एक्सरसाइज करने लगती है लेकिन वो बहुत ज्यादा थक जाती है और कहती है कि नहीं, अब मुझसे नहीं होगा, मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। तभी वो पर्सोना टेक अवे फूड ऑर्डर करती है जिसे खाने के बाद उसमें फिटनेस पावर आ जाती है और फिर वो तभी से एक्सरसाइज करने लगती है। फिर नेक्स्ट डे का दिखाता है मिस्टर सू यहाँ पर आते हैं और वो देखते हैं कि शावी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रही है और मन में कह रहे होते हैं कि अगर ये इतनी एक्सरसाइज करेगी तो ये बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी, इसलिए मुझे अब कुछ करना होगा। तभी वो शावी के पास आते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे ऑफिस में आओ। तभी शावी उनके साथ साथ जाने लगती है। फिर मिस्टर सू शावी को ये फाइल देते हैं और कहते हैं कि इसे पढ़कर सुनाओ। तभी शावी पढ़कर सुनाने भी लगती है और एक्सरसाइज भी करती है और साथ साथ खाने भी लगती है। तभी वो देखती है कि मिस्टर सू तो ये सुनते सुनते सो गए हैं। तभी वो उन्हें देखने लगती है और कहती है कि एकदम क्वाइट कितने अच्छे लगते हैं। तभी उनका फोन बजता है तो शावी उठाने लगती है। तभी मिस्टर सू उठते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि क्या तुम मुझे इतनी देर से देख रही थी। तो शावी कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और ये कहकर वहाँ से चली जाती है और मिस्टर सू यहाँ पर ये देखकर हंसने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है शावी वहाँ से जा रही होती है। तभी मिस्टर सू वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि चलो अब हमारा फाइनली काम खत्म हो गया है, अब हम डेट पर चलते हैं। तभी वहाँ पर एक स्टाफ मेंबर आती है और उन दोनों को एक साथ देख लेती है और फिर मिस्टर सू से कहती है कि सॉरी मिस्टर सू, यहाँ पर मेरा कोई डॉक्यूमेंट्स रह गया था इसलिए मैं वही लेने आई थी। तो मिस्टर सू कहते हैं ठीक है। तभी वो वहाँ से जाने लगती है और मन में कहने लगती है कि ये दोनों, तभी वहाँ से चली जाती है। फिर शावी ये सब देखकर कहती है कि हम हाथ ना पकड़े तो बेहतर होगा और वहाँ से जाने लगती है। तभी मिस्टर सू उसका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि हम हमारी रिलेशनशिप को पब्लिकली अनाउंस करेंगे। तो ये सुनकर शावी शॉक्ड होती है और कहती है कि क्या पब्लिकली, क्या आप श्योर हो? तो मिस्टर सू कहते हैं कि हाँ। तभी वो दोनों बाहर आने लगते हैं तो शावी सोचने लगती है कि ये तो हमारी रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है, क्या इनको सच में मैं पसंद हूँ या फिर पर्सोना टेक अवे लेने के बाद जो लड़की मैं होती हूँ वो लड़की इनको पसंद है। तभी मिस्टर सू शावी को अपसेट देखकर कहते हैं कि क्या हुआ तुम्हें, तुम इतने अपसेट क्यों लग रही हो? तभी शावी कहती है कि नहीं, कुछ भी नहीं। तो मिस्टर सू कहते हैं कि कुछ दिन पहले तुम फुल ऑफ एनर्जी थी और तुम बहुत डेयरिंग थी, लेकिन अब तुम्हें क्या हो गया, तुम इतने अपसेट क्यों हो, कहीं तुम्हें स्प्लिट पर्सनैलिटी तो नहीं है? तभी शावी कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, फिर भी आप बताइए आपको कौन सा साइड पसंद है? तो मिस्टर सू कहते हैं कि तुम क्या बोल रही हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, क्या मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलूं? तो शावी कहती है कि नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। और फिर नेक्स्ट डे को दिखाता है शावी ऑफिस आती है तो लिली उसे कहने लगती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, आज मुझे पॉपुलर सिंगर फैंग टियांकी का इंटरव्यू लेना है, लेकिन मुझे बहुत अर्जेंट काम आ गया है, इसलिए प्लीज तुम मेरी जगह इंटरव्यू लेने चली जाओ। तो शावी कहती है कि लेकिन मुझे तो इंटरव्यू लेना आता ही है, मैं ये सब कैसे करूंगी? तो लिली कहती है कि प्लीज तुम मेरी हेल्प कर सकती हो और उसे वहाँ से ले जाती है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है शावी यहाँ पर आती है लेकिन उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है। तभी वो पर्सोना टेक अवे फूड मंगाती है और एक इंटरव्यूअर बन जाती है और फैंग टियांकी का यहाँ पर आकर इंटरव्यू लेने लगती है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है जहाँ स्टाफ मेंबर्स कह रहे होते हैं कि लिली तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, तुमने बहुत अच्छी तरीके से फैंग टियांकी का इंटरव्यू लिया है। तभी लिली सभी को थैंक यू बोलने लगती है। तभी मिस्टर सू यहाँ आते हैं और कहते हैं कि फैंग टियांकी का इंटरव्यू किसने लिया था, उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है। तभी सीनियर कहते हैं कि वो तो लिली ने लिया था। तो लिली कहती है कि नहीं, उनका इंटरव्यू मैंने नहीं लिया था, वो तो शावी ने लिया था। शावी का नाम सुनते ही सभी स्टाफ मेंबर शावी को चिल्लाने लगते हैं और मिस्टर सू पीछे खड़े होकर ये सब सुन रहे होते हैं। तभी उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि अब
चिल्लाने से कोई भी फायदा नहीं है, अब अपना अपना काम करिए, सब कुछ सॉल्व हो गया है। और ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर रात का सीन दिखाता है, वो काम करके वापस आ रहे होते हैं, तभी वो देखते हैं कि शावी भी यहाँ बैठकर ओवर टाइम कर रही होती है। तभी मिस्टर सू उसे देखते हैं और उसके पास आते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, तुम अभी तक घर क्यों नहीं गई। तभी शावी कहती है कि सॉरी मिस्टर सू, आज जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी वजह से हुआ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तभी मिस्टर सू कहते हैं कि कोई बात नहीं, क्या मैं अपनी गर्लफ्रेंड को थोड़ा सा भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। अब तुम्हें उस बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और तुम्हें पता है जब मुझे बहुत ज्यादा टेंशन होती है तो मैं उसे दूर करने के लिए क्या करता हूँ। तो शावी कहती है कि क्या। तभी मिस्टर सू उसे यहाँ लेकर आते हैं और वो दोनों बहुत ज्यादा इंजॉय करने लगते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। तभी शावी कहती है कि मिस्टर सू, सच में आपका आइडिया तो बहुत अच्छा था, मुझे बहुत ज्यादा रिलीफ मिला। मुझे नहीं पता था कि आप इतने फ्री माइंडेड इंसान हो। वैसे आप ये बताइए कि आपने अपना गोल अचीव कैसे किया, आपने ये सब कैसे पाया। तभी मिस्टर सू कहते हैं कि जब मैं इस सिटी में पहली बार आया था तब मैं जॉब के लिए यहाँ वहाँ फिर रहा था, लेकिन मुझे कोई भी जॉब नहीं मिली, और तब से मैंने ठान लिया कि मैं यहाँ पर अपना बिजनेस खड़ा करके रहूंगा, और वो मैंने कर दिखाया। तभी शावी कहते हैं कि आपने अपना गोल अचीव कैसे किया। तभी मिस्टर सू कहते हैं कि कोई ट्रिकी वेज यूज करके, और मैं ये सब बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता। तभी शावी कहती है कि क्यों, आप ये सब क्यों बोल रहे हो। तभी मिस्टर सू कहते हैं कि अब चलो बहुत हो गई बातें, फिर से एंजॉय करते हैं। तभी वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब होते हैं और किस करने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर पॉपुलर सिंगर फैंग ट्यांकी आते हैं और कहते हैं कि मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है जहाँ फैंग ट्यांकी कह रहे होते हैं कि अब मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट में और नहीं रहना, और मुझे ना ही परफॉर्म करना है, ना ही सिंगिंग करनी, कुछ भी मुझे नहीं करना है, मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना है। तभी शावी कहती है कि क्यों, आप तो बहुत पॉपुलर सिंगर हो, आप ये सब क्यों कर रहे हो, आप इतने फेमस हो, फिर भी आप ये करना क्यों चाह रहे हो। तभी फैंग ट्यांकी कहते हैं कि ऐसे पॉपुलर और फेमस होकर क्या फायदा जब मैं अपनी लाइफ को पूरी तरीके से एंजॉय नहीं कर पाऊँ। मुझे सबके कहे के अकॉर्डिंग ही वही सिंगिंग करनी पड़ती है, सब जो कहते हैं वही मुझे करना पड़ता है। मैं जो गाना मेरे लिए लिखता हूँ और सबके लिए लिखता हूँ वो मुझे कभी भी परफॉर्म करने नहीं दिया गया। सभी लोग मुझे हर चीज के लिए फोर्स करते रहते हैं, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी है, इसलिए मैं ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना चाहता हूँ। तो मिस्टर सू कहते हैं कि अगर तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना है तो हमें उनको बहुत ज्यादा कंपनसेट करना होगा। क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, और अगर नहीं है तो फिर तुम जेल में जाने के लिए रेडी हो जाओ। तभी शावी कहती है कि मिस्टर सू, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तभी फैंग टैंग कहते हैं कि मुझे जेल में रहना ज्यादा मंजूर होगा, वहाँ पर मैं अपनी लाइफ अपनी मर्जी से तो एंजॉय कर पाऊंगा। तभी शावी कहती है कि इस टाइम पर हमें फैंग टैंग की हेल्प करनी चाहिए और इसे अपनी एबिलिटी सबको प्रूव करने का मौका देना चाहिए। क्यों फैंग टैंग, मैं सही कह रही हूँ ना। तभी फैंग टैंग कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे एक पार्टनर की जरूरत होगी। तभी शावी कहती है कि वो पार्टनर बनने के लिए मैं रेडी हूँ। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है जहाँ शावी पर्सोना टेक अवे फूड खाती है और फिर यहाँ फैंग टैंकी के साथ परफॉर्म करती है। यही वीडियो सभी स्टाफ मेंबर्स देख रहे होते हैं और शॉक्ड होते हैं और कहते हैं कि हमें नहीं पता था कि शावी में इतनी सारी एबिलिटीज है, वो तो बेस्ट है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है जहाँ शावी भी यही वीडियो देख रही होती है, जिस पर व्यूवर्स बहुत ज्यादा लाइक करते हैं और बहुत ही ज्यादा वीडियो को पसंद करते हैं। तभी शावी कहती है कि मिस्टर सू, आपने देखा, आपको मेरा परफॉर्मेंस पसंद आया कि नहीं। वैसे फैंग टैंग सच में बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव है और वो अपनी एबिलिटीज और क्रिएटिविटी से सभी ऑडियंस का दिल जीत लेगा। तभी शावी कहती है कि क्या हुआ मिस्टर सू, आप कुछ कह क्यों नहीं रहे, क्या अभी भी फैंग टैंकी को कंपनसेट करना होगा। तो मिस्टर सू कहते हैं कि नहीं, उसे तो कंपनसेट नहीं करना होगा, लेकिन तुम कंपनसेट कर सकती हो। तभी ये कहते ही वो शावी को किस करते हैं और यही सब बातें शावी यहाँ बैठकर सोच रही होती है और यहाँ मुस्कुरा रही होती है और मिस्टर सू भी यही सब सोचकर मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर मिस्टर सू अपना लंच बॉक्स खोलते हैं जिसमें से प्रोटीन बार निकलती है और वो उसे ही देखते देखते अपने 3 साल पहले की बात सोचते हैं जब वो इस सिटी में आए थे और उन्हें कोई भी जॉब नहीं मिल रही थी। और तभी उनके पास पर्सोना टेक अवे डिलीवरी मैन आता है और उन्हें एक प्रोटीन बार देता है और कहता है कि ये खाते ही तुम बहुत ज्यादा वर्क करने लगोगे और जो तुम्हें चाहिए वो तुम पा लोगे। तभी मिस्टर सू ये खाते हैं और उनकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है और वो कहते हैं कि अब मैं एक बड़ा बिजनेसमैन बनकर रहूंगा। और कुछ ही दिनों में वो बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं और जो कुछ भी उन्हें चाहिए था वो सब कुछ उन्हें मिल जाता है। और फिर जब भी उनके पास बहुत ज्यादा काम रहता है वो प्रोटीन बार खाते हैं और फटाफट अपना काम पूरा कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा प्रोटीन बार खाने की वजह से अब वो जो फूड होता है वो बिल्कुल भी खा नहीं पा रहे थे और उनको खाने से एलर्जी हो जा रही थी। अब से उन्हें सिर्फ प्रोटीन बार ही खाना है और उसी से उनको पेट भरना है। और यही सब प्रोटीन बार को देखकर मिस्टर सू यहाँ पर सोच रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि अगर मुझे एक बार फिर से मौका मिलता तो मैं ये कभी भी चूज नहीं करता। अब मेरी लाइफ में सिर्फ वर्क ही है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है।
फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है यहाँ शाओयू बैठी होती है, तभी मिस्टर सू वहाँ पर आते हैं और उसे ऑफिस में बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम यहीं पर मेरे पास बैठी रहो, अगर तुम मेरे पास बैठी रहोगी तो मेरा काम जल्दी होगा। और फिर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। तो शाओयू कहती है कि आप मेरा हाथ मत पकड़िए, नहीं तो कोई देख लेगा। तभी वहाँ पर लिली आ जाती है और शाओयू देखकर फटाफट वहाँ से चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद शाओयू आती है और मिस्टर सू के लिए प्रोटीन बार लेकर आती है और कहती है कि आप ही मेरे लिए फूड भेजा करते हैं, लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तभी मिस्टर सू प्रोटीन बार को देखने लगते हैं। तो शाओयू कहती है कि क्या आप इसे खाओगे नहीं? तो मिस्टर सू कहते हैं कि नहीं, तुम मेरे लिए पहली बार गिफ्ट लेकर आई हो, इसलिए मैं इसे अपने पास अच्छे से संभाल कर रखूंगा। तभी शाओयू वहाँ से चली जाती है। फिर मिस्टर सू शाओयू की दी हुई प्रोटीन बार और पर्सोना टेक अवे प्रोटीन बार को देखने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है मिस्टर सू यहाँ से जा रहे होते हैं, तभी शाओयू पीछे से आती है और उनके आंख बंद कर देती है और कहती है कि गेस करो कि मैं कौन हूँ। तभी मिस्टर सू 2-3 लड़कियों के नाम लेते हैं। तभी शाओयू बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। तो मिस्टर सू कहते हैं कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। तभी वो कहते हैं कि चलो मूवी देखने चलते हैं, लेकिन तभी शाओयू उन्हें कहती है कि नहीं, उससे पहले मुझे वॉशरूम जाना है। तभी वो यहाँ पर आती है और कहती है कि मिस्टर सू की तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड रह चुकी होगी, मैं उनसे कंपेयर कैसे करूंगी। और तभी वो पर्सोना टेक अवे से एक फूड ऑर्डर करती है। उसके बाद उसकी पर्सनैलिटी चेंज होती है और वो यहाँ मिस्टर सू के लिए आइसक्रीम लेकर आती है। फिर वो दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। तभी शाओयू देखती है कि मिस्टर सू की शू लेस खुली है और उसे बांधने लगती है और ये सब देखकर मिस्टर सू कम्प्लीटली शॉक्ड होते हैं और फिर आइसक्रीम खाने लगती है और मिस्टर सू को भी खिलाती है, लेकिन तभी वो उन्हें किस कर देती है और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं यहाँ शाओयू अपने प्रिंस चार्मिंग से कह रही होती है कि सॉरी, मुझे माफ कर देना, लेकिन अब हमें डाइवोर्स ले लेना चाहिए। और तभी वो मिस्टर सू की ड्राइंग बनाने लगती है, लेकिन उससे नहीं बनती। फिर नेक्स्ट डे का दिखाता है वो यहाँ पर ड्राइंग ही बना रही होती है, लेकिन उससे नहीं बनती। तो वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी ड्राइंग इतनी पुअर कैसे होती जा रही है, इस पर मैंने फोकस कैसे नहीं किया। तभी उसे याद आता है कि जब उसने पर्सोना टेक अवे फूड ऑर्डर करा था, उसके बदले उसने अपनी एबिलिटी दे दी थी और यही सोचकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है मिस्टर सू शाओयू के पास आते हैं और कहते हैं कि चलो आज कहाँ पर चलना है। तो शाओयू कहते हैं कि नहीं, आज कहीं पे भी नहीं जाना है, मैं डायरेक्ट घर जाऊंगी। तो मिस्टर सू कहते हैं कि क्या हुआ, तुम इतने अपसेट क्यों लग रही हो, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलूं? तो शाओयू कहती है कि नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं घर अपने आप चली जाऊंगी। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर मिस्टर सू कहते हैं कि शाओयू बहुत ज्यादा अपसेट लग रही है और मेरी बहुत ज्यादा मीटिंग्स भी है, मुझे ये फटाफट कंप्लीट करके उसके साथ और ज्यादा टाइम स्पेंड करना होगा। और फिर नेक्स्ट डे का दिखाता है मिस्टर सू शाओयू को लेने के लिए आते हैं। तो शाओयू कहती है कि आज आप यहाँ पर कैसे, आपको कोई मीटिंग नहीं है क्या? तो मिस्टर सू कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, क्योंकि तुम वहाँ पर होगी तभी मेरा काम फटाफट होगा। तभी वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं मिस्टर सू प्रोटीन बार का पूरा कार्टून लेकर आ जाते हैं और कहते हैं कि दिन भर में मैं सिर्फ एक ही प्रोटीन बार खाता हूँ, जिससे कि मेरा काम पूरे दिन में हो जाता है, लेकिन अब मुझे दिन भर का काम आधे दिन में कंप्लीट करना होगा और इसलिए अब मुझे रोज 2 प्रोटीन बार खाना होगा और फिर जो आधा दिन बचेगा वो टाइम में शाओयू के साथ स्पेंड करूंगा। और ये कहते वो बॉक्स खोलने लगते हैं। तभी वो नीचे गिर जाती है। तो शाओयू वहाँ पर आ जाती है और उनकी मदद करने लगती है। तभी वो देखती है कि प्रोटीन बार पर पर्सोना टेक अवे का लेबल होता है। वो देखकर वो सोचने लगती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी मिस्टर सू उससे वो लेकर फटाफट बॉक्स बंद करके रख देते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे? तो शाओयू कहती है कि मुझे सीनियर ने कुछ पूछने के लिए भेजा था, लेकिन अभी मैं भूल गई हूँ, इसलिए मैं जाती हूँ। और ये कहकर वहाँ से जाने लगती है और फिर सोचने लगती है कि क्या मिस्टर सू भी पर्सोना टेक अवे वाला फूड खाते हैं, और यही सोचते सोचते वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं मिस्टर सू यहाँ प्रोटीन बार खाते जाते हैं और सारा वर्क कंप्लीट कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि फाइनली मेरा काम खत्म हो गया, अब मैं शाओयू के साथ टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। लेकिन शाओयू बहुत ज्यादा अपसेट लग रही है, क्यों ना मैं सभी लोगों को डिनर पर बुलाऊं, और ये देखकर शाओयू जरूर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। और तभी वो किसी को कॉल करते हैं और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। सो फ्रेंड्स, इस ड्रामे का लास्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।